महाराष्ट्र के बुल्ढाना में इस वक्त की बड़ी खबर। बुल्ढाना में जगदंबा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भारी बवाल हो गया। दो समुदायों के बीच ईंट पत्थरों से हमले देखे गए। संग्रामपुर तहसील के बावनवीर गांव में दो समुदायों के लोग आमने सामने थे। इस दौरान दोनों गुटों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर से हमले कर दिए। हिंदू पक्ष का आरोप यह है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने विसर्जन जुलूस पर पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रतिमा विसर्जन से पहले जुलूस निकाला गया था। पहले आप यहां की तस्वीरें देखिए, फिर आगे की डिटेल आपको बताती हूं। ईंट और पत्थरों से बकायदा हमला किया गया। दरअसल एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर पथराव कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हिंदू पक्ष के लोग विसर्जन न करने पर अड़ गए। मांग होने लगी कि जब तक ये पथराव करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक विसर्जन नहीं होगा। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर अपनी सुरक्षा में जुलूस को आगे बढ़ाया और फिर कहीं जाकर विसर्जन हुआ। इलाके की सड़कों पर बिखरे हुए पत्थर हैं। कल देर रात जो बवाल हुआ उसके निशान अभी भी बावनवीर गांव की सड़कों पर देखे जा सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। गांव में भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती है। पथराव के वायरल वीडियो की मदद से ही पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है। आज बावनवीर गांव में दुकानें बंद हैं। पुलिस का पहरा कड़ा है। पुलिस हर हरकत पर नजर रख रही है। आला अधिकारियों ने भी बावनवीर गांव का दौरा किया। आपको बता दें कि आखिर ये बवाल बुल्ढाना में हुआ कैसे। संग्रामपुर तहसील के बावनवीर गांव में संग्राम छिड़ गया। आरोप है कि विसर्जन जुलूस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया था। जगदंबा देवी की प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये सारा बवाल शुरू हुआ। इस दौरान दो समुदायों के लोग एक दूसरे पर ईंट और पत्थर बरसाने लगे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बावनवीर गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी है। काल रात्री ठीक 8:30 वाजता नवदुर्गा विसर्जनाच्या मिरवणुकीदरम्यान नेमकं शेवटचं मल्हार मंडळाची मिरवणूक जेव्हा या चौकात आली, तेव्हा समाजकंटकांनी जवळपास 700 ते 800च्या जमावाने तुफान दगडाची हाणामारी दगडफेक केली असता जवळपास 20 ते 25 मंडळाचे कार्यकर्ते जखमी झाले। तसेच देवीच्या मूर्तीची विटंबना करण्यात आली। पोलीस बंदोबस्त इथं म्हणजे थोड्या प्रमाणातच होता। नंतर पोलीस बंदोबस्त आल्यानंतर त्यांनी आम्हाला कारवाईचं आश्वासन दिलं, पण आम्ही ते म्हटलं जोपर्यंत समाजकंटकांना ताब्यात घेत नाही, त्याच्यावर दोषीवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आम्ही ह्या मिरवणुकी इथून हलवणार नाही। पण परंतु आपल्या मतदारसंघाचे कर्तव्यदक्ष आमदार संजू कुटे तथा या जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक तांबे साहेब इथं आले। त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं, तेव्हा कुठे आम्ही 4 वाजता विसर्जन केलं। अब खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आ रही है, जहां धार्मिक आयोजन के दौरान दो समुदायों में बवाल हो गया। मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई, जो कि मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गई। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर है। मारपीट का आरोप समुदाय विशेष के एक दबंग पर लगा है। इसने एक युवक के साथ मारपीट की। मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष मारपीट करने लगे। हालात को नियंत्रण में करने के लिए कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और एक आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव में ये पूरा बवाल हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हापुड़ के गांव में धार्मिक प्रोग्राम चल रहा था और इसी दौरान एक युवक शौच के लिए प्रभात फेरी के बाहर आया। दूसरे समुदाय के एक युवक ने उसे शौच करने से रोक दिया। इससे दोनों में पहले कहासुनी हुई और फिर ये मामला कम्युनल कलेश में बदल गया। तो वो दोनों ने दारू पी रखी मुसलमान के अंदर, तो पेशाब कर रहे थे। वो बोले भाई यहाँ कैसा आए हो तुम? हम टॉयलेट करना है। एक ने उसमें 2-3 चांटे मार दिए। फिर वहाँ से एक लड़का उठ के आकर उस लड़के में सोरन के भांजे में उसने डंडा मार दिए 2। उसी खोपड़ी फट गई और एक के कंधे में डंडा मारा। जाकर देखा तो उन्होंने अपनी गाड़ी सगली तोड़ दी। उन्होंने मुसलमान जो भी तोड़ दी और भैंस वैंसों मतलब गेट वेट सब तोड़ा। खराब उन्होंने करा मुसलमानों ने।
किस पे पथराव करा? यहाँ इनो पे ही, लेडीज शॉप है, जो लेडीज बैठी हैं। ग्रामीणों ने शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया था। हालांकि कुछ देर के बाद एक समुदाय के युवक अपने साथियों को बुलाने के लिए पहुंच गए। आरोप यह है कि विरोध करने पर पथराव और मारपीट शुरू हुई। पुलिस के पहुंचने पर भिड़ंत तब भी जारी रही। हिंदू पक्ष दूसरे समुदाय पर मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा रहा है और धार्मिक कार्यक्रम में खलल डालने की साजिश बता रहा है। ये आपके साथ किसने फारूक, क्या नाम है उनका? अच्छा, चाप चढ़ रही ना 11-12 चाप। फिर क्या हुआ यहाँ? फिर भैया दो लेडीज बाथरूम करने गई उठ के, मुसलमान के 3-4 लोंडे उन्होंने पर को खींच रहे। फिर एक बच्चे ने देख लिया तो उसको खोपड़ा फाड़ के मार दिया। मुस्लिम लोग के सारे मुस्लिम लोग तो यहाँ क्या? हापुड़ पुलिस ने मारपीट के बाद एक आरोपी को हिरासत में ले लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। एक कोई कार्यक्रम चल रहा था, उसमें कुछ लोग बाहर से भी आए थे। उसमें से कुछ लोग लघु शंका करने के लिए गांव से बाहर लगभग 100 मीटर दूर गए। वहां पे अबूजर नामक व्यक्ति का एक मुर्गी फार्म था, वहां पे 3-4 लोग बैठे हुए थे। कुछ उन्होंने विवाद में जब मना किया कि यहाँ पर पेशाब क्यों कर रहे हो, तो अबूजर, उसका भाई और रोहित जाटव नामक व्यक्ति और एक बाहर से आया हुआ यतेन नामक व्यक्ति, इन्होंने उसका विरोध किया। इस बात पर इनके बीच में कैन सुनन और मारपीट हुई है। इस संबंध में 2 व्यक्तियों को चोटें आई हैं। जो प्रिंस और सागर नामक व्यक्ति थे जो वहाँ पे गए थे, उनकी चोट आई है और इसमें वैधानिक कार्रवाई, इनसे तहरीर लेकर के इसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक व्यक्ति हमारी हिरासत में भी है। बरेली के उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जारी है। 26 सितंबर को दंगा फसाद करने वालों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। कल मौलाना तौकीर के करीबी नफीस के बारात घर पर पीला पंजा चला था और अब आज फिर बरेली में बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। बड़ी खबर यह है कि आज फिर बरेली में दंगे के आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। आज बारादरी इलाके के जगतपुर में बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। बारादरी के जगतपुर में बरेली दंगे के आरोपी अनीस का घर है। अनीस अभी जेल में बंद है। आरोप है कि उसने अवैध निर्माण कराया है और आज उसके इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। सीएम योगी अधिकारियों को क्लियर कट निर्देश दे चुके हैं कि उपद्रव करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। योगी के सख्त आदेश के बाद उसके करीबियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। कल तौकीर के बेहद खास डॉक्टर नफीस के बारात घर को बुलडोजर से जबरदस्त किया गया था। उधर फाइक एनक्लेव में मौलाना तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहत के मकान को भी सील किया गया। 9 महला मस्जिद के पास 4 दुकानें सील की गई, जबकि सैलानी मार्केट में करीब 200 अवैध दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया है। बरेली में प्रशासन हर दंगाई के अवैध किलों को मिट्टी में तब्दील कर रहा है। कल मौलाना तौकीर रजा के खास डॉक्टर नफीस को अवैध बारात घर को जबरदस्त कर दिया गया। प्रशासन ने 4 बुलडोजर की मदद से 1000 गज की सरकारी जगह को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। नफीस के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण की टीम पीएससी और आरएएफ और 5 थानों की फोर्स के साथ कल दोपहर 3 बजे यहां पहुंची। 3 बुलडोजर से शाम 4 बजे तक भवन को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। शाम 7 बजते कार्रवाई में मैरिज हॉल का 70% हिस्सा गिरा दिया गया और 3 घंटे की अगली कार्रवाई में मंडप, बाउंड्री वॉल, 9 कमरे और हॉल का अधिकतर हिस्सा भी ढहा दिया गया। डॉक्टर नफीस तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी का राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता है। नफीस पर 26 सितंबर को हिंसा भड़काने का आरोप है कि उसने साजिश के तहत जुम्मे के दिन सभी मस्जिदों में नमाज का टाइम बदला था। इसके अलावा इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी तक दी थी। वहीं नफीस का बेटा फरहान इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के आधिकारिक फेसबुक पेज को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस नफीस को उसके बेटे के साथ गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेज चुकी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि नफीस की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन का दंगे से कोई लेना देना नहीं है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बीडीए की ये रूटीन एक्सरसाइज है। दिस बिल्डिंग के अंदर हम लोग 2024 में ही नोटिस जारी किया जा चुका है एंड 17 मई 2025 डमोलिशन ऑर्डर हो चुका है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट एंड माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से हम लोग
30 दिन हम लोग इनको मौका देना था अपील कोर्ट में जाने के लिए। इसी पर्टिकुलर संपत्ति में कोई भी अपील किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है एंड सारा मौका देने के बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हम लोग की जा रही है। उधर बरेली में दंगा करने वालों पर पुलिस का एक्शन भी जारी है। 26 सितंबर को हुई हिंसा के आरोप में अब तक 83 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 एफआईआर दर्ज है। इनमें 1700 अज्ञात लोगों के नाम हैं। इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके पकड़ा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से हैरान करने वाली तस्वीर की। कुछ युवक यहां पर थार गाड़ी पर स्टंट करते हुए नजर आए। फिल्मी गाने की धुन पर थार पर बार बार ब्रेक लगा रहे थे। थार के ऊपर 4-5 युवक भी सवार थे। आतिशबाजी भी चल रही थी। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई। जांच की गई तो पता चला कि थार मोहम्मद उमर नाम के एक शख्स की है। इसके बाद पुलिस ने 22,500 रुपए का भारी भरकम चालान काटा। रीलबाजी के लिए इन युवकों ने थार पर सवार होकर ये कारनामा किया था। अब इस कारनामे का भुगतान भी करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश के हापुड़ से ही है, जहां रोडवेज की एक बस ब्रिज पर लटकने लगी। बस में सवार लोगों की सांसें अटक गई, चीख पुकार मच गई। यह हादसा ब्रिज घाट पर हुआ। पहले आप ये तस्वीरें जरा गौर से देखें। ब्रिज से आधी लटकती हुई ये बस दिखाई दे रही है। बस के अंदर यात्री सवार हैं। गंगा पुल है जहां पर ये बस लटकी हुई है और यात्रियों की जान अटकी हुई है। रोडवेज की बस का दरअसल बैलेंस बिगड़ा और वो 2 पुलों के बीच में लटक गई। बस का आधा हिस्सा पुल पर झूल रहा था और आधा हिस्सा पुल के ऊपर अटका हुआ था। जैसे ही यह हादसा हुआ, आसपास के लोग भी जुटे। आनन फानन में पुलिस भी पहुंची। काफी मशक्कत के बाद बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ जा रही थी। बताया जा रहा है कि ब्रिज घाट गंगा पुल पर रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था और इसी से बचने के दौरान बस का संतुलन बिगड़ा और यह हादसा हो गया।